बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सफ़ेद मुर्ग घर में पालने से रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है और घर में फरिश्ते आते हैं। गंदम के आटे की रोटी खाने से मैदा मजबूत हो जाता है, जबकि सफ़ेद आटे की रोटी से मैदा कमज़ोर हो जाता है। आँखों पर मस्कारा और नकली पलकों के इस्तेमाल से आँखों की बीनाई कमज़ोर और आँखों में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। होठों पर ज़्यादा लिपस्टिक के इस्तेमाल से होठों का कुदरती रंग काला पड़ जाता है। जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं, उनके पेट में जमी हुई चर्बी में कमी आने लगती है, मोटापे से छुटकारा मिल जाता है और कब्ज़ का मसला नहीं हो जाता। ज़्यादा बहस करने से अक्ल में कमी आ जाती है। नाजरीन, खुश्क रोटी खाने से जवानी हमेशा बरकरार रहती है। जो औरत ये चाहती है कि उसकी औलाद खूबसूरत पैदा हो, उसको चाहिए कि हमल ठहरने के 3 माह बाद इसमें मुबारक या मुसव्विरों को सोते वक़्त 369 बार पढ़ने का मामूल बना लें। बच्चे की पैदाइश तक उसे पढ़ती रहे। इंशाअल्लाह जो बच्चा या बच्ची पैदा होगी निहायत खूबसूरत और सही सलामत पैदा होगी। जिस घर में खुश अखलाक औरत रहती है, वहाँ गमी और गुर्बत कभी दरवाजे नहीं खटखटाते। या आप जानते हैं कि सारा दिन एक ही जगह पर पड़े रहना डिप्रेशन का बास हो सकता है। शुगर के मरीज़ लोग अगर रोज़ाना 3 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें तो इंशाअल्लाह शुगर कंट्रोल रहेगी। 60 साल की उम्र में 25 साल के नज़र आएंगे। बादाम के पाउडर और अरके गुलाब का मासिक 25 मिनट के लिए स्किन पर लगाने की रूटीन बना लें। आपकी स्किन टाइट और झुर्रियों से पाक रहेगी। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है, उनको चाहिए कि वो रात को सोने से कबल दूध में थोड़ा सा मक्खन मिलाकर पी जाएं। कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। गाय का गोश्त ज़्यादा खाना अकल की तबाही, चेहरे की बेबसी, नसियान और कुन जहनी का बास है। 2 काम रोटी खाते वक़्त करो, बेतहाशा दौलत आ जाएगी। खाना खाते वक़्त जो ज़रे दस्तरखान पर गिरें, इनको ज़ाया मत करो, उनकर उठा कर खा लें। अमल ठहराने के लिए इस्तगूर में बादाम डालकर खाओ। जिसका माथा बड़ा हो उसकी किस्मत भी बड़ी होती है। जो ठंडा पानी पीता है उसके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। घर में ऊँट पालने से मुसीबत नहीं आती। चेहरे पर कच्चा दूध मसल देने से चेहरे की रंगत निखरती है और खूबसूरत होती है। अगर आप अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो सुबह उबला हुआ अंडा खाएं। बिस्तर पर बंद गोभी का छिलका रखने से चेहरा हमेशा जवान रहता है। आमिला औरत 9वें महीने में सूरह मरियम खालिस दूध पर 3 मरतबा पढ़कर रोज़ाना पी लिया करें। इंशाअल्लाह वक्त पैदाइश से ज़्यादा तकलीफ न होगी और बच्चा बड़ी आसानी के साथ उस दुनिया में आएगा। आमिला औरत अपने हाथों से सुबह व शाम चिड़ियों को दाना पानी डाले। अगर ख्वाब में बादल उड़ते देखें तो ये नेकी की दलील है। कुछ बातें जिनसे अल्लाह पाक नाराज़ होता है, दिल में बुग़्ज़ रखना, औलाद को खास कर बेटी को गाली देना, अज़ान के वक़्त काम में मसरूफ़ रहना, नमाज के बाद दुआ न मांगना, दस्तरखान पर बातें करना, खड़े होकर पानी पीना। इंजीर खुश्क खाने से गुंटिया और बवासीर ख़त्म हो जाती है। शलजम के छिलकों को पानी में उबालकर छान कर किसी बोतल में महफूज कर लें
और सिरप की तरह इस्तेमाल करें। शदीद खांसी में बहुत फ़ायदेमंद है। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो आँखों के नूर को मिटा देती हैं। गर्म पानी सर पर डालना, आफताब की तरफ देखना, दुश्मन का मुंह देखना, ज़्यादा गर्म खाना, ज़्यादा सोचना इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। सूरह रहमान 11 मरतबा पढ़ने से जायज़ मकासद पूरे होते हैं। नाश्ते में रोज़ाना 11 खजूरें खाएं, उसके बाद दूध पी लिया करें। गैस के मर्ज से नजात मिलेगी। अदरक दौरान सफ़र, मुतली और चक्कर के लिए बेहतरीन सब्ज़ी मानी जाती है। अलग चेहरे पर झुर्रियाँ बनने से रोकती है। सरसों का तेल डालो, दिमाग को ताकत मिलती है। मीठे मशरूबा ज़्यादा पीने से परहेज़ किया करें। ज़्यादा बहस व मुबाहिसे से अक्ल में कमी आती है। चुप रहने से अक्ल में खातिर ख्वाह इजाफा हो जाता है। इससे हुए बादाम दही में मिलाकर लेप बनाएं और झुर्रियों पर लगाएं। सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आँखों की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सुबह उठते ही एक आँख बंद करके घास और सब्ज़ रंग का शिमला मिर्च को देखो, नज़र तेज़ हो जाती है। जो जैतून का तेल सर पर लगाए या खाए, उसके पास 40 दिन तक शैतान नहीं आएगा। मुबाशरत के फौरी बाद पेशाब करना चाहिए, उससे पथरी पैदा नहीं होती। खाना खाते वक्त पहले नवाले पर थोड़ा सा नमक छिड़क लेने पर मुंह पर कील और दाने ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा अंडा खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। नहार मुँह किशमिश के किस दाने खाने से बदन में कमी कोई बीमारी नहीं होगी। माँओं को चाहिए कि दौरान हमल के आखिरी महीने में खजूर खाएं, ताकि उनके बच्चे खुश इखलाक पैदा हो जाएं। सरसों का साग खाने से खून की कमी नहीं हो जाती। अगर कपड़े पर स्याही का धब्बा लग जाए तो उस पर मोम लगाकर धो लें। जिस घर में औरतों को दुख मिलते हैं, ऐसे घर जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। आजकल नौजवान नस्ल में बांझपन तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वजूहात नींद की कमी, बेसुकूनी, टेंशन और आलूदगी भी शामिल है। अखरोट बांझपन में मददगार हो सकते हैं। कुलवंजी का तेल 10 कतरे रोज़ाना दूध में डालकर पीने से थकन करीब नहीं आती। दिमागी काम करने वालों के लिए लाजवाब है। जायफल का जो शिंदक पीने से हीज़े वाली लगने वाली प्यास कम हो जाती है। चपकली के जिस्म में सफ़ेद रंग का पाउडर मौजूद होता है, जो इंसान के लिए जल्द के कैंसर का सबब बनता है। अगर चपकली आपकी जल्द को छू जाए तो फ़ौरन कोई भी सोने का जेवर उस जगह पर लगा दें। बाद में जेवर को गर्म करके पानी से धो लें। इंशाअल्लाह मुज़र असरात से महफूज रहेंगे। अगर पकते हुए सालन में थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया जाए तो सालन जल्दी तैयार हो जाता है। और मोटापे का आजमोदा इलाज, करेले का सफ़ूब मोटापे को दूर करने के लिए बेहतरीन दवा है। इसके लिए 2 माशा सफ़ूब करेला हमारा पानी रोज़ाना सुबह नहार में इस्तेमाल करें। चंद दिन में पेट ऐसे अंदर जाएगा जैसे कोई जादू हो गया हो। हरी मिर्च सांस की तकलीफ को दूर करने में माउन है और जिस्म में खून को जमने नहीं देती। बेसन के पकोड़े खाने से सारे दिन की बदन में जो टूट फूट होती है मरम्मत हो जाती है और ताकत मिलती है। अगर आपको लगे कि किसी ने आपको बुलाया जब किसी ने नहीं बुलाया हो तो आपका दिमाग दूसरे से ज़्यादा एक्टिव है। गाजर मसाने की खराबियों का इलाज करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमरात के दिन रवाना होना ज़्यादा पसंद फरमाते थे।
रोज़ाना रात को जैतून के तेल के साथ चेहरे पर हल्का सा मसाज करें। ताज़गी बरकरार रहेगी और चेहरे की जल्द खुश्की से महफूज रहेगी। नहाने के बाद अपने गीले बालों पर तौलिया लपेटने से बाल गिर सकते हैं, उनकी चमक खत्म हो जाती है। औरत का ऊंचा लहजा मर्द को पसंद नहीं आता। ये तो औरत है जो मर्द के ऊंचे लहजे को उसकी मर्दानगी समझकर बर्दाश्त कर लेती है। बदन में ताकत डालने के लिए सुबह नहार में जैतून का तेल थोड़ा सा दूध में डालकर पी लिया करें। क्या आप जानते हैं कि गुर्दे की मुंतकिली के ऑपरेशन में हमारे जिस्म पुराने गुर्दे निकाले नहीं जाते, बल्कि जिस्म में एक नया गुर्दा रखा जाता है। अगर किसी बच्चे को नज़रबद लग गई हो, उसको तारने की गरज से बावजू हालत में 3 मरतबा सूरह फातिहा पर कदम करें। अव्वल वो आकर दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह इस तरह दम करने से नज़रबद ख़त्म हो जाएगी। ये अमल 3 दिन तक सुबह व शाम करें। औरतें मखसूस अय्याम के अंदर ये अमल न करें। घर में गुर्बत आने के असबाब: ऊँख से चराग बुझाना, हकीर से रोटी या कोई और चीज़ खरीदना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े बगैर खाना खाना, झूठी कसम खाना, जूता और चप्पल उल्टा देखकर जल्दी सीधा न करना, मकड़ी का जाला घर में रखना। नाजरीन, खुशखाश और शहद का मरकब क़ुव्वत बाक़ के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। 1 चम्मच खुशखाश को 1 चम्मच शहद में मिलाकर रोज़ाना सुबह व शाम खाएं। उससे जिनसी ताकत में इजाफ़ा हो सकता है। नाजरीन, किशमिश में कुदरती चीनी और दीगर अहम अज्जा शामिल होते हैं जो तवानाई बढ़ाने में मददगार होते हैं। किशमिश का रोज़ाना इस्तेमाल जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाता है और उसको दूध या दही के साथ खाया जाए। जो लोग जल्दी फारिग हो जाते हैं वो सतावर और दालचीनी हम वज़न लें और कुज़े मिस्री दोनों के हम वज़न बराबर लें। इन तीनों अशिया को अच्छी तरह पीस कर छान कर आपस में मिक्स करके महफूज कर लें और इस खुराक को सुबह व शाम 3 ग्राम दूध के साथ खाएं। उससे आपकी जल्दी फारिग होने का मसला ख़त्म हो जाएगा। उसको 40 दिन तक इस्तेमाल करना है। अज़ूए तनासुल को लोहे जैसा सख्त बनाना है तो ये चीज़ खा लें। स्किन नागोरी, सौंठ और मूसली सफ़ेद तमाम चीज़ों को हम वज़न लें और इन तमाम चीज़ों को हम वज़न लेकर पीस लें और उसमें हम वज़न मिश्री मिलाएं। जब ये तैयार हो जाए तो 6 ग्राम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह वज़ूए तनासुल में सख्ती और अकड़ पैदा हो जाएगी।